हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शुभि चौबे और आज हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं। तो हमारे साथ आज जानी मानी स्पिरिचुअल लीडर देवी चित्रलेखा जी हैं। देवी जी ने अपना 7 साल की उम्र से कथा वाचन, भागवत कथा वाचन की शुरुआत की और आज उनके देश विदेश में लाखों करोड़ों फॉलोअर्स हैं। वो इतने साल से लोगों का मार्गदर्शन करते आई हैं, तो मुझे लगा कि आप सभी से उनकी मुलाकात कराई जाए और वो आप सभी को बताएंगी कि किस तरह से आप अपनी एग्जाम प्रिपरेशन के दौरान खुद को मोटिवेटेड रख सकते हैं, किस तरह से नेगेटिविटी को अवॉइड कर सकते हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है देवी जी आपका। बहुत बहुत तो मेरा पहला सवाल जो आपसे है देवी जी वो ये है कि जो स्टूडेंट्स काफी साल से तैयारी कर रहे हैं एग्जाम्स की, कुछ कुछ नंबरों से उनका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है कुछ कारणों से, तो वो जब डिमोटिवेशन आता है, जो एक नेगेटिविटी आती है, उससे कैसे डील करें और कैसे अपने करियर के लिए आगे लगे रहें, उस बारे में आप थोड़ा मार्गदर्शन दें। देखो, सबसे पहले ना तो ये समझना हमें ज़रूरी होगा कि हमेशा ये ज़रूरी नहीं होता कि आप एक अटेम्प्ट करें और उसमें आप सफल हो जाए। हम जितनी भी हिस्ट्री हम जब पढ़ते हैं और हिस्ट्री में जब हम बहुत सक्सेसफुल लोगों को देखते हैं इन एनी फील्ड, तो उनकी हर स्टोरी में हमको यही देखने को मिलता है कि वो इतनी बार फेल हुए एंड देन फिर उन्होंने कोशिश करी और एक दिन आया जब उनको सफलता मिली। तो पहली चीज हमें ये समझनी होगी कि सफलता का मतलब बस यही नहीं है कि आप एक बार कोशिश करो और मिल गया तो सफल है। नहीं तो आप उस चीज को लेकर के परेशान हो गए, उस चीज को लेकर डिमोटिवेट हो गए। तो सफलता का मतलब होता है कि आप जहाँ हैं वहां आप बहुत खुश हो। अगर आप वो कर रहे हो तो मेरी नजर में वो सफलता है। और रही बात नेगेटिविटी की, तो उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है। देखिए, नेगेटिविटी क्या है? पॉजिटिविटी का अभाव ही नेगेटिविटी। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके लाइफ में अगर आप निराश हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, आप डिमोटिवेट हो रहे हैं, तो आप अपना सर्कल ऐसा बनाइए जिसमें बहुत पॉजिटिव लोग, अगर उनके साथ आप रहो, एज इन की आपके फ्रेंड वो हैं जो आपको हमेशा ये बोलते हैं, अरे तू तो नहीं हो पाया, अरे तूने तो ये नहीं किया, तो आप ऑलरेडी अपने आप को ज्यादा महसूस करेंगे परेशान। तो अपना जो सर्कल है वो ऐसा बनाइए जिसमें लोग इतने अच्छे हों जो पॉजिटिव हों। और अब आप ये नहीं कह सकते नहीं ऐसे तो होता नहीं, ऐसे लोग तो मिलते नहीं, ढूंढने से सब कुछ मिल जाता है। अगर आप चाहते हैं कि हाँ हमारा सर्कल पॉजिटिव हो, हमारे फ्रेंड्स हमारे ऑरा पॉजिटिव हो, तो आप अपने आप उनके संग रहते रहते ना वो आपको बहुत ज्यादा मोटिवेट करें। फ्रेंड्स में इसलिए नाम ले रही हूँ क्योंकि हम जिनसे आज बात कर रहे हैं वो लगभग एक यूथ है। यूथ की लाइफ में फ्रेंड्स होते ही होते हैं, मित्र होते ही होते हैं, लेकिन मित्र का चुनाव बहुत जरूरी होना चाहिए। वो अगर आप अच्छा कर लेते हो तो वो आपको निराश होने ही नहीं देंगे। और दूसरी, नेगेटिविटी को दूर करना है तो कुछ पॉजिटिव बुक्स पढ़ें, कुछ ऐसे लोगों को सुने जिनसे आपको थोड़ा सा मोटिवेशन। बहुत ही बेहतरीन जवाब देवी जी। मुझे बहुत उम्मीद है कि सभी लोगों को बहुत ज्यादा इस चीज से गाइडेंस मिला होगा, क्योंकि मैं भी ये बात हमेशा कहती हूँ कि जितना भी आपका जो सर्कल है उस पर बहुत डिपेंड करता है। आपको एक फील हो जाएगा कि जहाँ आप जिनके साथ हैं उनके साथ आपको कुछ लो फील हो रहा है, तो जैसे ही वो एक स्लाइट फीलिंग भी आए वहां से आपको दूर हट जाना है और हम लोग चुनिए, ऐसे चुनिए जो आपको अपलिफ्ट करते हैं। नीचे आपको जो झुकाने वाले लोग हैं उनसे बचकर रहिए। ठीक है, तो मेरा अगला जो सवाल है देवी जी, आपकी राय में जो स्पिरिचुअलिटी का मतलब है, वो उसका क्या रोल है नेगेटिविटी को अवॉइड करने में? बहुत बड़ा रोल है। देखिए, जैसे मैंने कहा ना, पॉजिटिविटी को बढ़ाना। पॉजिटिविटी क्या है? जब आप एक स्पिरिचुअल लाइफ जीते हैं ना, तो आपको चीजों को देखने का नजरिया मिल जाता है। स्पिरिचुअलिटी क्या है कि आपको एक दृष्टिकोण देता है, आपको एक तरीका देता है। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, हमारी लाइफ में कोई भी चीज ऐसी घटी जो हमको बहुत लो फील कराती है, लेकिन अगर आप वही एक स्पिरिचुअल व्यक्ति को देखेंगे ना, तो वो उसी चीज को इतने अच्छे ढंग से अपनी लाइफ में ले लेता है कि ना वो उससे परेशान होगा, और होगा भी तो उसकी परसेंटेज बहुत कम होगी। ऐसा नहीं है कि स्पिरिचुअल आदमी कभी परेशान नहीं होता होगा, लेकिन उसकी मात्रा और जो आदमी जो स्पिरिचुअल नहीं है उसकी में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। वो बहुत छोटी सी चीज में डिप्रेस्ड हो जाएगा, स्ट्रेस लेने लगेगा। वही इन कंपैरिजन टू स्पिरिचुअल जो आदमी होगा उसको समझ बहुत अच्छी मिल जाती है। मेरी नजर में अध्यात्म मतलब एक समझ है। जी अध्यात्म मतलब एक सोच है, एक विचार है।
अगर वो विचार आपके जीवन में है तो आप स्पिरिचुअल हैं। मैं ये नहीं कहती कि जो पूजा पाठ करना है ये चीजें स्पिरिचुअल नहीं है, ये उसका एक बहुत बड़ा पार्ट है। हमारे जो पुराने जो टाइम में ऋषि हुए, संत हुए, उन्होंने जो बताया कि आपकी जो लाइफस्टाइल है वो ऐसी होनी चाहिए। तो स्पिरिचुअलिटी हर चीज में होती है, आपकी लाइफस्टाइल में होती है, आपके खाने में स्पिरिचुअलिटी होती है, आपके बोलने में अध्यात्म होता है। ओवरऑल आपका जो पूरा लाइफ है ना, उसमें अध्यात्म का होना बहुत जरूरी है। अगर अध्यात्म नहीं होगा तो बहुत सादा से शब्द में कहूँ तो एक वो सब्जी जिसमें नमक नहीं, क्या ही टेस्ट रहा उसका, वो बिल्कुल टेस्टलेस है। ठीक वैसी लाइफ बिना अध्यात्म के, बिना स्पिरिचुअलिटी के एकदम कुछ भी नहीं है उस लाइफ में। तो अगर आप चाहते हैं कि आप हमेशा मोटिवेट रहें, आपका जीवन एकदम अच्छा रहे, और मुझे लगता है वो सभी चाहते हैं, लेकिन उसका रूट कॉज यही है कि हमारे जीवन में अध्यात्म कम है। उसको लाइए तो आप अपने आप खुद को अच्छा महसूस। कोई आपके पास बिगिनर्स के लिए कोई एक टिप है कि किस तरह से जो लोग इन चीजों से जुड़े हुए नहीं हैं, तो एक छोटा सा एक्सरसाइज दिन के एक पार्ट में कुछ करके उनको। भगवत गीता पढ़ी, बेस्ट और सबसे अच्छी चीज। इसमें ना कोई धर्म को लेके आना चाहिए, ना कोई जाति को। आप भगवत गीता एज अ मोटिवेशनल बुक पढ़िए। मैं हमेशा कहती हूँ कृष्ण से बड़ा कोई मोटिवेटर हो नहीं सकता, क्योंकि मतलब युद्ध में अर्जुन खड़ा है, डिसाइड नहीं कर पा रहा करूं कि ना करूं, और बीच युद्ध में कृष्ण ने उसको ये निर्णय दे दिया कि युद्ध कर। तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि उन्होंने उसको कन्वेंस कर लिया कि तुझे ये करना चाहिए। तो उसके लिए सबसे अच्छी जो बात है वो यही है कि भगवत गीता, उसमें 18 अध्याय है, 700 श्लोक है। अगर आप संस्कृत नहीं पढ़ सकते तो सारी लैंग्वेजेस में भगवत गीता है, हिंदी है, इंग्लिश है। तो एक एक श्लोक भी अगर आप डेली पढ़ते हैं तो वो आपकी डोज है। जैसे खाना डोज है ना, तो वैसे माइंड को भी एक डोज चाहिए होती है। तो अगर आप बुक्स पढ़ने में इंटरेस्टेड है तो आप पढ़िए, और पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं तो सुनिए। आजकल बहुत सारी ऑडियो बुक्स हैं, पॉडकास्ट है, जिसमें भगवत गीता के ऊपर बताया गया है। पर मेरा मानना ये रहेगा अगर आप डायरेक्ट पढ़े तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि इंटरप्रिटेशन में कुछ ना कुछ ऐड हो जाता है। आप डायरेक्ट वाला पढ़ेंगे तो डायरेक्ट जो श्री कृष्ण ने कहा है वो आपको समझ आए। देखिए, मुझे बिल्कुल उम्मीद है कि ये जो लेसन है इसको आप बहुत सीरियसली लेंगे। कोई बड़ा काम नहीं है, आपको छोटा सा अपने दिन का हिस्सा निकालना है और उसको आपको इस तरह से यूज करना है जैसे कि हम खाना खाते हैं। हम खाना खाते समय कुछ कॉमेडी चीजें देखते हैं, राइट? जो भी चीजें हमें पसंद आती हैं, उस तरह की कोई भी चीजें, एंटरटेनिंग चीजें देखते हैं, उससे हमें कंफर्ट, 15 मिनट के लिए हमें उस चीज की खुशी मिल रही है। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो अगर इट्स फूड टू योर सोल, तो आप उसको उस तरह से यूज करें। और देवी जी की बात को बहुत गौर करें। आप भी एक युवा पीढ़ी को रिप्रेजेंट करती हैं, तो ऐसे में आपका अपनी जनरेशन के लिए क्या मैसेज है? आप वर्क लाइफ बैलेंस को कैसे मेंटेन रखने के लिए क्या एफर्ट्स दे सकते हैं? किस तरह से हम लोग काम कर सकते हैं उसके लिए? देखिए, चीजों को डिवाइड कर लो बस। बहुत सिंपल सी चीज है, बहुत सिंपल सा बात है। हर एक आदमी के लाइफ में 24 घंटे, 24 घंटे से ज्यादा किसी के पास नहीं। चाहे कोई सक्सेसफुल है, सफल नहीं है, चाहे वो आध्यात्मिक है, चाहे वो पॉलिटिशियन है, सबके पास 24 घंटे। लेकिन कोई उसमें सफल हो रहा है क्यों? क्योंकि उसने अपने टाइम को मैनेज किया है। टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, और आज के यूथ को ये सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि उनके पास टाइम मैनेजमेंट नहीं है। और यही उनके डिप्रेशन का कारण है, यही उनकी एंजाइटी का कारण है। बैकलॉग बन जाता है। और खाने का समय, सोने का समय, जागने का समय, काम का समय, अध्यात्म का समय, अगर वो आप डिवाइड कर लेते हैं ना, तो आप खुद ही बहुत ज्यादा एनर्जेटिक अपने आप को फील करने लग जाएंगे। जैसे मैंने कहीं कोट पढ़ी थी कि अगर आप समय पर खाएंगे तो आप समय पर सोने लग जाएंगे, आप समय पर सोएंगे तो आप समय पर जागने लग जाएंगे, और जब आप समय पर जागने लग जाएंगे तो आपकी हर चीज एकदम सेट हो जाएगी, आपका माइंड सेट हो जाएगा, आपकी लाइफस्टाइल सेट हो जाएगी। तो बस मेरा यही कहना है कि अपने टाइम को मैनेज करिए। एंटरटेनमेंट करना है, फोन चलाना है, सोशल मीडिया चेक करना है, सब करिए, लेकिन उसका एक टाइम रखिए। थोड़ा सा टाइम अपने अध्यात्म को भी दीजिए। बैलेंस रखिए, यानी जो भौतिक, जो मटेरियल लाइफ है और जो स्पिरिचुअल लाइफ है ना, दोनों में बैलेंस होना चाहिए। ये जब डिसबैलेंस हो जाती है तो फिर ये भी डिसबैलेंस हो जाता है। फिर डॉक्टर्स की हेल्प लो, इसकी हेल्प लो, मेडिसिन खाओ। तो अगर आप ये बैलेंस में रखेंगे तो आपका खुद का जीवन और आपके आसपास रहने वाले सबका जीवन अच्छा रहेगा। बहुत ही बेहतरीन एडवाइस है देवी जी के द्वारा।
तो आज मैं इन 5 सवालों के साथ आई थी। कुछ मुझे जो महत्वपूर्ण चीजें लगी, जो आप लोगों के कमेंट्स आते थे कि नेगेटिविटी आ रही है, 2 नंबर से 3 नंबर से सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, किस तरह से नेगेटिव लोगों को अवॉइड करें, तो वो सभी का बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक उन सबके जवाब का एक निचोड़ दे दिया है आपको आज देवी जी ने। कोई भी और चीज है जो आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद देवी जी, जो आपने मार्गदर्शन किया सभी को। और मुझे उम्मीद है कि आप सभी देवी जी को आप YouTube पे भी एक्सेस कर सकते हैं। उनके जो आप इसी तरह के उनके विचार आप सुनेंगे तो उससे आपको बहुत पॉजिटिविटी आएगी। बहुत चीजें हैं, उनकी लिखी हुई जो किताबें हैं, उनके जो वीडियोस आप देखेंगे तो आपको बहुत पॉजिटिविटी आएगी। तो आप जरूर देखें। तो बहुत बहुत धन्यवाद देवी जी। राधे राधे।